Good morning, students. Today we will discuss your chapter 13, The Red Dragon. A long time ago, most of the animals on the earth looked very different from how they look now. बहुत समय पहले जैसे अर्थ पर हमें एनिमल्स दिखाई देते थे वो आज के कंपैरेटिव अलग नज़र आते थे. सम वर थिनर, सम वर टॉलर एंड सम हैड मोर लेग्स देन दे हैव टुडे. कुछ पतले होते थे, कुछ लंबे होते थे और कुछ की लेग्स ज़्यादा होती थी जितनी आज एनिमल्स की होती हैं. राइनोसोर्स एंड हिपोपोटमस वर द मोस्ट वेन. अब जो राइनोसोर्स और हिपोपोटमस जैसे एनिमल्स थे वो यूजलेस एनिमल्स माने जाते थे. आई एम सो हैंडसम एम आई नॉट, राइनो वुड से एज ही टर्न हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड. अब राइनो अपने आप से क्या कह रहा है? आई एम सो हैंडसम, मैं बहुत हैंडसम हूँ. एम आई नॉट, क्या मैं नहीं हूँ? और वो अपनी हेड को, अपने सिर को साइड से घुमाकर बोलता है ये बात. लुक एट माई स्लिम बॉडी, हिपोपोटमस वुड से. अब हिपोपोटमस ने कहा देखो मेरी स्लिम बॉडी को देखो. दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल बॉडी यू हैव सीन, इज़ नॉट इट. वो कहता है कि मेरी बॉडी कितनी ब्यूटीफुल है आपने देखी. इज़ नॉट इट, क्या ये नहीं है? वो अपने आप से क्वेश्चन करता है. हूँ सेड एलिफेंट, जस्ट लुक एट माई परफेक्ट टीथ. अब एलिफेंट क्या कहता है? हूँ उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि मेरे परफेक्ट टीथ की तरफ देखो. एंड ही वुड स्माइल शोइंग 2 rows ऑफ ग्लिमिंग आइवरी टीथ. अब वो स्माइल करने लगता है और अपनी 2 rows, अपनी चमकते हुए दांतों की 2 rows को दिखाने लगता है. Everything was peaceful but boring until one day a red dragon flew down from the sky shouting, "The world is going to end, the world is going to end." सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था लेकिन एक दिन बोरिंग सी घटना हुई. क्या हुई? एक दिन रेड कलर का जो ड्रैगन था वो आकाश से उड़ता हुआ नीचे आ गिरा और चिल्लाने लगा, "द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एंड." सारा संसार खत्म होने वाला है, सारा संसार खत्म होने को जा रहा है. We have heard that before, said Lion with a bored sigh. अब इस पर लॉयन ने अपने बोरिंग से एक्सप्रेशन देते हुए कहा कि हमने ये सब पहले भी सुन रखा है. It's true this time, the world is coming to an end. A wizard told me, shouted Red Dragon. Red Dragon ने चिल्लाते हुए कहा कि नहीं, इस बार ये सच होगा. जो संसार है वो ख़त्म होने जा रहा है, मुझे एक जादूगर ने बताया था. देन इट मस्ट बी ट्रू, सेड ऑल द एनिमल्स. तो तभी सभी एनिमल्स ने कहा ठीक है, इस बार हो सकता है कि ये सच हो जाए. वट शेल वी डू, हमें क्या करना चाहिए? कुड यू प्लीज़ हेल्प अस, दे विम्पर्ड. वो धीरे धीरे रोने वाली आवाज़ें निकालते हुए कहने लगे कि अब तुम हमारी हेल्प कैसे करोगे? क्लाइंब ऑन टू माई बैक एंड आई विल फ्लाई यू टू अनदर वर्ल्ड, ऑफर्ड रेड ड्रैगन. तो रेड ड्रैगन ने उनको ऑफर देते हुए कहा कि आप सब मेरी बैक पर बैठ जाइए, मैं आपको एक दूसरे संसार में उड़ाकर ले जाऊंगा. क्विक, देर इज़ नो टाइम फॉर डिस्कशन. जल्दी करो, हमारे पास डिस्कशन करने का या बातचीत करने का टाइम नहीं है. एट वंस ऑल ऑफ दैम एक्सेप्ट लॉयन रश टू गेट ऑन टू ड्रैगन्स बैक. अचानक से लॉयन को छोड़कर सब ड्रैगन्स की बैक पर चढ़ गए. I am the king around here and I am not frightened of anything, he roared. अब लॉयन चिल्लाने लगा कि मैं तो एक राजा हूँ, जंगल का राजा हूँ, मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरता. I am going to stay back on the earth. मैं वापस इस पृथ्वी पर ही बैठने के लिए जा रहा हूँ. टाइगर आर जस्ट एज ब्रेव एज लॉयंस आर नॉट दे. टाइगर्स की तरह लॉयंस की तरह टाइगर्स भी जो है वो बहुत ब्रेव होते हैं. आर नॉट दे, क्या वो नहीं होते? आई एम गोइंग टू स्टे ट्रू, सेड टाइगर. तो टाइगर ने भी कहा कि मैं भी यहीं पर ही रह रहा हूँ. क्लाइंबिंग डाउन फ्रॉम ड्रैगन्स बैक, और वो ड्रैगन की बैक से नीचे उतर कर आ गया. When the other animals were ready, जब सारे दूसरे एनिमल्स तैयार थे, रेड ड्रैगन फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड टुक ऑफ. रेड ड्रैगन ने अपने पंखों को फैलाया और उनको उड़ाकर ले गया. As he flew higher and higher, the animals squashed together on his back became more and more uncomfortable. अब जैसे ही वो ऊंचाइयों पर उड़ रहे थे, जो बाकी के एनिमल्स थे आपस में लड़ने लगे, आपस में मोर अनकम्फर्टेबल हो गए. उनको आराम से बैठना मतलब नहीं हो रहा था और वो आपस में एक दूसरे को धक्के देने लगे. दे बिगेन टू फाइट एंड पुश ईच अदर. वो एक दूसरे से लड़ने लगे और एक दूसरे को खींचने लगे. सिट स्टिल, क्राइड रेड ड्रैगन.
रेड ड्रैगन ने चिल्लाकर कहा, आराम से बैठो, दिस फाइटिंग एंड पुशिंग इज मेकिंग इट वेरी हार्ड फॉर मी टू फ्लाई। तुम्हारा लड़ना और आपस में धकेलना मेरे लिए तुम्हें उड़ाना मुश्किल कर देगा। बट अलास द एनिमल्स कंटिन्यू टू फ्लाइट। लेकिन दुख की बात यह थी कि एनिमल्स ने तब भी अपनी लड़ाई को जारी रखा। फाइनली रेड ड्रैगन लॉस्ट कंट्रोल एंड स्टार्टेड टू फॉल आउट ऑफ द स्काई। और अंत में क्या हुआ, रेड ड्रैगन ने अपना जो कंट्रोल था उसे खो दिया और वो आकाश से नीचे गिरना शुरू हो गए। द एनिमल स्लिड ऑफ हिज बैक एंड फेल टुवार्ड्स द ग्राउंड। एनिमल्स जो थे उसकी बैक से फिसलने लगे और ग्राउंड पर आने लग गए। स्क्रीमिंग एंड वेलिंग इन पैनिक, और वो दुख से चिल्लाने लगे और रोने लगे। राइनो लैंडेड ऑन हिज फेस एंड हिज नोज टर्न इनटू ए हॉर्न। जो राइनो था उसका फेस लैंड पर जैसे धरती पर गिरा, जो उसका नाक था वो एक सींग की तरह बदल गया। हिप्पो रोल डाउन द हिल साइड, और जो हिप्पोपोटमस था वो हिल साइड पहाड़ी से नीचे रोल करता हुआ नीचे आया। गेटिंग राउंडर, और गोल गोल घूमता हुआ नीचे आया। एंड फैटर, और मोटा हो गया। अंटिल ही फाइनली स्प्लैश्ड इनटू ए वाटर होल, जब तक वो एक वाटर होल में नहीं गिर गया। एलिफेंट ब्रोक ऑल हिज टीथ एक्सेप्ट फॉर 2 टीथ दैट गोट स्टक इन द ग्राउंड। एलिफेंट के सारे जो टीथ थे वो टूट गए थे, लेकिन 2 दांतों को छोड़कर। दैट गोट स्टक इन द ग्राउंड, और वो उसके जो 2 दांत रह गए थे वो ग्राउंड में स्टक हो गए, फिक्स हो गए। व्हेन ही ट्राइड टू पुल देम आउट ऑफ द ग्राउंड, और जब उसने अपने उन 2 दांतों को ग्राउंड से निकालने की कोशिश की, दे स्ट्रैच्ड इनटू द 2 लॉन्ग टस्क ही हैज़ टुडे। आप उसके 2 लंबे लंबे दांत देख सकते हो जो आज हैं वो उसमें कन्वर्ट हो गए। इन फैक्ट ऑल द एनिमल्स चेंज्ड इनटू हाउ दे लुक टुडे। वास्तव में सभी एनिमल्स बदल गए जैसा वो आज दिखाई देते हैं। लॉयन एंड टाइगर रोर विद लाफ्टर व्हेन दे सा हाउ फनी ऑल ऑफ देम लुक नाउ। शेर और जो टाइगर थे वो हंसने लगे और सबको देखने लगे कि उनके साथ ये क्या मजाक हुआ और आज वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट सी वट सो फनी स्नैप्ड राइनो हु वॉज वेरी टची अबाउट हिज मिसफॉर्चून। अब राइनो जो बड़ा चिड़चिड़ा हो गया था और अपने दुर्भाग्य को देखकर कहने लगा कि आई डोंट सी, मैंने नहीं देखा कि ये क्या फ़नी हुआ हमारे साथ। इवन टुडे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर नियर राइनोज। इवन आज भी अगर आप राइनो जैसे एनिमल्स के पास होते हैं तो आपको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। डोंट मेक देम एंग्री, उनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। थैंक यू।